क्या आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय के जन्म के पीछे क्या रहस्य है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ उनका जन्म। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उनसे कोई संतान नहीं हुई और दूसरी ओर तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तो सभी देवी देवता चिंतित हो उठे और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं। भला उनसे कोई बात कैसे छिप सकती थी? इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता उनके द्वार पर आ रहे हैं। सभी देवताओं को एक साथ देखकर भगवान शिव ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवताओं ने कहा, भगवान, तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रभु, अब तो कुछ उपाय कीजिए जिससे हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। सभी देवताओं को दुखी देखकर भगवान शंकर बोले, मैं आप सभी के कष्ट को समझता हूं, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या यह है कि मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया शक्तिपीठ कौन धारण करेगा? यह कहकर भगवान शिव ने अपना शक्तिपीठ धरती पर गिरा दिया। सभी देवताओं की प्रार्थना पर अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर उस शक्तिपुंज को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसके बाद सभी देवताओं द्वारा अग्निहोम करने और अन्न आदि के सेवन करने से वह शक्तिपीठ उन सभी के शरीर में समाहित हो गया। लेकिन उस शक्तिपीठ की अत्यधिक ऊर्जा के कारण सभी देवताओं का शरीर अग्नि के समान तपने लगा। तब वे पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें इस ताप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा कि इस शक्तिपुंज को अपने वमन उल्टी द्वारा बाहर निकालो। शिवजी की आज्ञा मानकर सभी देवताओं ने शक्तिपीठ को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अग्निदेव की पीड़ा अब भी कम नहीं हुई। तब ब्रह्मदेव ने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। अग्निदेव ने महादेव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पूछा, कहो अग्निदेव, तुम क्या चाहते हो? अग्निदेव ने कहा, हे देवाधिदेव, मेरी अपराध क्षमा करें और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। भगवान शिव बोले, तुमने जो पाप किया है उसका दंड तुम पहले ही भोग चुके हो। अब इस शक्तिपुंज को किसी स्त्री के शरीर में स्थापित कर दो। उसी समय वहां नारद मुनि आए और अग्निदेव से कहा, माघ मास में जो भी स्त्री सर्वप्रथम प्रयाग में स्नान करेगी, तुम इस शक्तिपीठ को उसमें स्थापित कर सकते हो। माघ मास आने पर सप्तर्षियों की पत्नियां सर्वप्रथम प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान के बाद ठंड के कारण उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास चली गईं और आग तापने लगीं। उसी समय उनके रोमकूपों के माध्यम से भगवान शिव का शक्तिपीठ उनके शरीर में समाहित हो गया। तब जाकर अग्निदेव को अपनी जलन से मुक्ति मिली। कुछ समय बाद वे 6 आर्षि पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन उनके पतियों ने उन्हें चरित्रहीन समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे हिमालय में जाकर तपस्या करने लगीं और उन्होंने कई भागों में मानव अंग को जन्म दिया। लेकिन पर्वत उस शरीर के अंग का भार सहन नहीं कर सका और उन अंगों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी ने उन अंगों को जोड़ दिया, लेकिन उनके तेज को सहन न कर सकीं और तरंगों में बहाकर सरकंडे के जंगल में छोड़ दिया। जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र की दृष्टि उस पर पड़ी। वह बालक दिव्य आभा से युक्त था। विश्वामित्र ने उसकी स्तुति की और पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, निश्चित ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की कोई माया होगी, अतः आप ही विधिपूर्वक मेरा नामकरण करें। तब महर्षि विश्वामित्र ने उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। अगर आपको यह रहस्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।